क्योंकि उन लोगों ने जो भी कदम उठाया वो यहाँ समाज के और पिछड़ी जातियों के और जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियों के अहित में थी। हित में होती तो निश्चित रूप से कोर्ट मेरे साथ होती। इन्होंने अहित इसलिए किया कि देश संविधान से चलता है। ये कहा गया कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे लोगों ने तो तय कर लिया कि हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला आरक्षण चाहिए। संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बल्दार, खरोट, कोली 7 नामों से हम अनुसूचित जाति में शामिल हैं। 1992 तक हमें मिलता था। 1992 में हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डालकर हमें लटका दिया। हमें पिछड़ी में डाल दिया उधर, फिर बाद में कहा हम अनुसूचित में शामिल करेंगे। पिछड़ी जातियों की लड़ाई ये लोग लड़ते थे, तो जब हमें मिल रहा था तो क्यों हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया? संविधान में है। तो आज पहली बार है 18 जनवरी 2022 को कि भारत सरकार में जो हम बार बार कहते थे कि 1961 से हमारी गिनती 1991 तक मझवार के नाम हो रही थी। मैं पहले गिनती 1961 में 70 लाख थे, आज हम 7,000 में आ गए हैं। तो हमारे लोग कहाँ मारे गए हैं? तो पहली बार आरजीआई को लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी ने, उसे आरजीआई ने एक्सेप्ट किया। 20 दिसंबर 2021 का लेटर था। 18 जनवरी को, 1 महीने बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्लाह मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है। उत्तर प्रदेश के नियमावली में जो गिनती का है उसमें छपा हुआ है। ये काम सामाजिक न्याय मंत्रालय का, अब सामाजिक न्याय मंत्रालय से ये रोड़ा था मेरे लिए कि सपा देती थी, बसपा उसे लटकाती थी। 30 सालों से सपा बसपा ने हमारी बिरादरी को पिछड़ी में अनुसूचित में डालना और अनुसूचित में स्टे ले लेना, लटका कर हमारी नौकरियों पर डकैती डाला गया। अब हम लटकू राम से तो हट गए ना, अब हम मझवार के नाम से हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था, इन लोगों ने इंक्लूजन का बना दिया। हम शामिल करेंगे। मेरा समाज गंवार था, मेरा समाज देश की लड़ाई में लड़ा था, मेरा समाज देश को लड़ने में लगा, मलाई खाने में लगे रहे। तो मेरे लोगों ने संविधान आज के दिन में विमुक्ति जनजाति दिवस है। हमें अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था 12 अक्टूबर 1871 को। हमको तो अभी डबल आरक्षण चाहिए, हमें विमुक्ति जनजाति का भी चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी भी की और ये कहा है कि ये अधिकार नहीं राज्य सरकारों को कि वो किसी कैटेगरी को चेंज कर सके, ओबीसी को एससी में शामिल कर सके। ये पार्लियामेंट का अधिकार है, संसद में लिखना चाहिए कि समाजवादी सरकार को नहीं अधिकार था। सरकार का मतलब उस समय की सरकार, आज की सरकार नहीं। आज की सरकार ने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा था 20 दिसंबर को भारत सरकार को, आरजीआई को, ये बताओ कि डॉक्टर संजय जो कहता है कि केवट मल्लाह मझवार है, क्या आपके यहाँ लिखा हुआ? तो उन्होंने हाँ कहा। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं केवट मल्लाह मझवार है, हमारे यहाँ अनुसूचित जात के रिकॉर्ड में लिखा है, अब ये काम देना का हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नॉट सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, हाई कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, विधानसभा सुप्रीम। 10% आरक्षण सवर्ण का कहीं नहीं लिखा था, मिला ना, जस्टिफाई था, मिला। हमारा लिखा हुआ है मझवार, गौड़, तुरैया जस्टिफाई है। मैं 11 विधायक को लड़ रहा हूँ, कल और भी लड़ूंगा। सरकार मेरे साथ है, निश्चित रूप से मछुआ समुदाय का संवैधानिक आरक्षण। संसद तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? संसद तक अपनी बात को कैसे लेके जाएंगे? बीजेपी के साथ गठबंधन है। संसद में एक लोकसभा में हमारा इंजीनियर प्रवीण निषाद पार्टी खुद ही है, राज्यसभा में भी भेज दिया हूँ। भारतीय जनता पार्टी खुद इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था उसे लागू कर रही है। धारा 370 लागू किया, राम मंदिर बनाया। मेरी भी संवैधानिक व्यवस्था उन्होंने वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, निश्चित पूरा करेगी। निश्चित ये कोर्ट हमारा अड़ंगा था, आज वो साफ कर दिया कि हम केवट मल्लाह के नाम से अलग से नहीं दे सकते। ये हम फिर कहते थे कि हमें नहीं चाहिए, हमें मझवार के नाम से चाहिए। जैसे उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार को चमार के नाम से मिलता है, पासी के सभी उपजाति को पासी का मिलता है, रजक, बरेठा, कन्नौजा को धुई मिलता है, तो केवट मल्लाह को भी मझवार का मिलना चाहिए ना। तो आप ये कह रहे हैं कि लीगल जो मामला था वो सब सारे पेश दूर हो गए, आप सीधे संसद के जरिए से संसद की तरफ बढ़ेंगे। और हम, सरकार हमारे साथ है, केंद्र सरकार मेरे साथ है, संविधान में लिखा हुआ मझवार का लागू होगा। बस अड़चन इतना है कि केवट मल्लाह पिछड़ी में डाल दिया गया, उसे वहां से काट दिया गया। तो ये संजय निषाद है जो कि इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोर्ट की जो अड़चनें थी वो दूर हो गई हैं। अब ये बीजेपी सरकार के साथ चूंकि गठबंधन में है तो इसके जरिए से अपनी बात को संसद तक पहुंचाएंगे और अपनी बात को आगे पहुंचाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलेगा इसके लिए कि हमारे लिए बसपा रोड़ा थी, हट गई, सपा रोड़ा थी, हट गई। अब संविधान में लेने वाला लो और चलो हस्ताक्षर अभियान करो और भारतीय जनता पार्टी को अपना मैसेज दो कि मैंने वोट दिया है, हम लोगों ने साथ दिया और जनता का हक बनता है संविधान में लिखा। मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे? मुख्यमंत्री से मैं मिलता ही रहा हूँ, इससे पहले भी मिलता रहा हूँ। वो बाद में हुई कोर्ट के अड़चन को बताते रहे, भाई आपके मामले को पिछली सरकार ने लटका रखा, कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले होने दीजिए। आज कोर्ट के फैसले भी हो गए कि केवट मल्लाह के नहीं,
हमें मझवार के नाम से होना चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि अलग से इनको कोई पावर नहीं है कि अलग से उपजातियों को देने का। हम तो पहले से कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर कर रखा कि कोई भी एक कामा नहीं बदल सकते हैं, तो इन्होंने नाम ही बदल दिया। ये तो यही तो समाजवादी पार्टी की गलती थी ना, मझवार के नाम से देते सबको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस पूरे मुद्दे को। मुख्यमंत्री से बात करूंगा, गृह मंत्री से और आवश्यकता होगा आज प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा और इस मामले को अब हमारी अड़चन दूर हो गया, जल्दी से संवैधानिक हमारा आरक्षण हो जाए। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, करोट, कोली 7 नामों से वो 7 नाम का हमें आरक्षण निश्चित रूप से मिलना शुरू हो बहुत शुक्रिया बात करेंगे। तो ये संजय निषाद है जो काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो कानूनी अड़चन थी वो दूर हो गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके ये अपनी बात को संसद तक पहुंचाएंगे। लखनऊ।